महाभारत भारतीय धर्मग्रंथों में से एक अनेक कहानियों और शिक्षाओं का भंडार है। इनमें से एक महत्वपूर्ण और रोचक घटना भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों से जुड़ी हुई है। ये कथा धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, और भाग्य और नियति की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, कुरु वंश के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु की खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कुरु साम्राज्य की सेवा करने का प्रण किया। इस कारण उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना गया। उनकी निष्ठा और वीरता के कारण वे हमेशा कुरु वंश की सेवा में रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। महाभारत के युद्ध में भी वे कौरवों की ओर से लड़े, भले ही उनका मन धर्म की ओर यानी पांडवों की तरफ था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जिसमें पांडव धर्म के पक्ष में थे और कौरव अधर्म के। लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों के साथ रहे। युद्ध के 9वें दिन की घटना है जब भीष्म पितामह ने 5 सोने के तीर तैयार किए। ये तीर असाधारण थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि वे पांडवों का विनाश कर सकते थे। भीष्म पितामह ने ये तीर दुर्योधन को दिए और वचन दिया कि अगले दिन युद्ध में इन तीरों से वह पांडवों का अंत कर देंगे। लेकिन इस कहानी में भाग्य का खेल भी जुड़ा हुआ था। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी थे, ने इस योजना को भांप लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म ने इन तीरों का उपयोग किया तो पांडवों का विनाश निश्चित था। उन्होंने अर्जुन को भीष्म के इस निर्णय के बारे में बताया। अर्जुन ने इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। यहाँ एक और घटना याद करने योग्य है। जब पांडव वनवास में थे, तब दुर्योधन ने अर्जुन से एक वचन लिया था कि वह उसे एक बार कुछ भी मांगने का अधिकार देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस वचन की याद दिलाए और उससे कहा कि वह दुर्योधन से उन 5 तीरों को मांगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर अमल किया और दुर्योधन के पास जाकर उन तीरों की मांग की। दुर्योधन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन की मांग को ठुकरा नहीं सकता था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका और उसने वह 5 तीर अर्जुन को सौंप दिए। इस प्रकार भीष्म पितामह की योजना विफल हो गई और पांडव बच गए। इस घटना के बाद भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों का विनाश संभव नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भीष्म ने यह भी कहा कि वह जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और इसलिए भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों के पक्ष में युद्ध करते रहे। ये कहानी महाभारत की उन घटनाओं में से एक है जो ये संदेश देती है कि चाहे जितनी भी योजनाएं बनाई जाएं, अंततः वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। भीष्म पितामह, जो इतने शक्तिशाली थे कि वह किसी को भी हरा सकते थे, लेकिन जब बात धर्म और अधर्म की आई तो उनकी शक्ति भी ईश्वर की इच्छा के सामने छोटी पड़ गई। इस घटना से हमें ये भी सीख मिलती है कि धर्म का पालन हमेशा महत्वपूर्ण होता है और सत्य की जीत सुनिश्चित होती है। भीष्म पितामह की यह योजना और उसका विफल होना हमें ये समझाता है कि जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो उसकी रक्षा के लिए वे कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। महाभारत की इस कथा का ये भी संदेश है कि धैर्य, संयम और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की प्रेरणा देता है और यह विश्वास दिलाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों का अंततः कल्याण होता है। महाभारत की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिकताओं को छिपाया गया है। भीष्म पितामह के 5 सोने के तीर न केवल एक योद्धा की शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है।